हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10। ओके बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। ठीक है ना? हमने टू मेथड में करे थे। ठीक है ना? और सेकंड मेथड कितना इजी था। क्या था सेकंड मेथड? क्या था? अब पढ़ो, बताओ। इस सेकंड मेथड क्या था कि पी पी एक्स इज इक्वल टू k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। बस यही तो था, ये था। बस इनमें क्या वैल्यू पुट करनी है बस कि k का तो k, ओके। हम मल्टीपल में k क्यों लिखते हैं ये कल की वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपको, आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? अबे कुछ नहीं करना। अब देखो मेरी बात सुनो कि क्या था कि जीरोस दिए होंगे। हमें क्या दिए होंगे? जीरोस। उनका क्या निकालेंगे हम? पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और सेकंड क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना। क्या करना है कि हमें क्वाड जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। कुछ नहीं, px इज इक्वल टू k इनटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। जो जीरोस होगा उनका सम लिखना है इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो जीरोस के प्रोडक्ट पुट करने। ठीक है। तो क्या हमें क्या मिल जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है। जो हमें दिया हुआ है ना, एक ये क्या है? जैसे अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ना कि जीरोस दिए हुए। ठीक है ना? हमें क्या दिया हुआ? ठीक है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4। यानी कि क्या है ये? अल्फा प्लस बीटा। यानी कि सम ही दिया हुआ है पूरा। बात समझ रहे हो कि बात समझ रहे हो कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? पूरा कंप्लीट क्या है? 1/4। अब सेकंड क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है? -1। यानी कि अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? ये क्या है? गिवन है। गिवन, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना? ठीक है ना? पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें कि सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1। ठीक है। अब हम करेंगे। बस हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था। क्या बताया था सेकंड मेथड? जो भी मैंने लिखा था। बस उसमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं और देखें। पी एक्स यहाँ लिखते हैं भाई। पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखें? इनको क्या मान लेंगे? सम ऑफ एस मान लेंगे, इसको पी मान लेंगे। ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस प्लस पी। ओके। बस इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ? सम ऑफ जीरोस 1/4 एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ? -1। ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। चलो अब देखो, कुछ नहीं करना। क्या? पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर 1/4x। ठीक है। इंटू एक्स। और ये क्या है? प्लस माइनस क्या होगा? -1। इतना तो आता है। आई होप मेरे को सब पता है। इतना तो आप आते हो, इतना तो आप अंडरस्टूड हो, अंडरस्टैंड कर लो, कर लोगे। ठीक है। चलो, क्या है इक्वेशन? क्या है? इसको थोड़ा इसको सोल्व करते हैं इसको। ठीक है। जैसे कि
इसको सोल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं इसका, पी एक्स इज इक्वल टू के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वही, इसको एल्शियम ले लो इसका, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई ये क्या है यार, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है। बाकी का तो यूँ सोल्व करना, एक तरह से सोल्व करना सीखना, सोल्व करना सीख सकते हो उसे, ठीक है ना। इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन क्या आ गई फोर, जैसे इसको सोल्व कर दो तो के अपॉन फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू के अपॉन फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस एक्स माइनस फोर। समझ में आई, आई ना, कितना अच्छा है भाई, कुछ नहीं किया, हमें क्या दिया, हमें तो सब रेडीमेड मिल चुका है, मिला हुआ है, देखो सब रेडीमेड ही था हमारे पास। क्या था कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और एक सम ऑफ, ओ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं, क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या करना है बस कि भाई जो मैं सेकंड मेथड था ना कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इनमें वैल्यूज पुट करनी है यार, वैल्यूज पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करी तो क्या है यार, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन फोर इंटू एक्स प्लस माइनस वन, यानी कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन फोर माइनस वन, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आई समझ में, ठीक है ना, आई, इतनी तो थोड़ी बहुत शायद मैंने मेहनत की है आपको समझाने की, मैंने पूरी कोशिश की है कि इतना तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड देखो, सम ऑफ जीरोस तो जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमें, अंडर रूट फाइव। सम ऑफ जीरोस यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अंडर रूट फाइव। तो क्या करना है, बस हमें तो वैल्यू पुट करनी है यार, क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ नहीं, ओ बच्चे कुछ नहीं करना तुझे, ठीक है ना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इनमें वैल्यू पुट करनी है तुझे, तुम सभी बच्चों को, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ना, कुछ करना है, देखो कुछ नहीं, उतना तो इतना तो कर ही सकते हो तुम, कर सकते हो, बस कुछ नहीं। अब देखो वैल्यू पुट करो, बस वैल्यू पुट करनी है, ये एक्स एंड इज इक्वल टू के इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, जीरो एक्स, है ना, जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरो जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रहा है, अंडर रूट फाइव। तो क्या है इक्वेशन, क्या है देखो, के एक्स स्क्वायर ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना, तो आगे प्लस अंडर रूट फाइव, क्या ही, क्या ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या ही फाइंड कर लेना ना, ये x इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फाइव, क्या ही, क्या आ गई है, जीरो से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हमने क्या फाइंड किया, पोलिनोमियल, वो भी कौन सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आई ना, आई, चलो आई समझ में, मैं मान रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर कोई किसी टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जल्दी से कमेंट करें और सर से पूछे, सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझाइए, तो मैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये अभी अपनी क्लास 10 की जो प्लेलिस्ट चलती रहेगी, कंटिन्यूस वीडियो डलती रहेगी ना, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट, जो आपको कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो वो कमेंट करें, तो उसके ऊपर मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है भाई। कुछ नहीं, मेरा तो बस एक ही टारगेट है, बस आपके डाउट सारे क्लियर होने चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा, ये आपके भाई का, बड़े भाई का, ये आपके जतिन सर का वादा है आपसे, वादा है, मैं जतिन राठौर यानी कि मैं,
चलो अब इस एक और अब एक एक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। ये कर लिया, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना यार। ये तो वार्म अप है आपका, वार्म अप, ठीक है। एक्सरसाइज तो आप शुरू करेंगे एक तरह से, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे और आप कोई आपके जितने भी डाउट्स हो गए ना सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो पहले आप, अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है हमें, जीरोस निकालने हैं इसके। जीरोस कैसे निकालते हैं जीरो, वही वही यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहीं भी नहीं है, अपने पास है, हमें आता है। चलो भाई, क्या है जो हम इसके, अब मिडिल टर्म कौन सी है, अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू टू टर्म में करना है इसको डिवाइड, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। इसको टू टर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, भाई सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि सम ऑफ ए प्लस बी क्या आना चाहिए इनका, सम ऑफ ए प्लस बी क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सम ऑफ ए प्लस बी 10 आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या आना चाहिए, इनको इंटू करो एक तरह से, इनको क्या आना चाहिए, क्या 7√3 इंटू √3, यानी कि 7, ये √3 मिलकर 3 इंटू 21, यानी कि जब इनका भाई मिडिल टर्म को ऐसे टू टर्म्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, कि अब उन दोनों का सम करें, जैसे a प्लस बी, जैसे ए बी, इन दोनों का सम करें तो क्या है 10, यानी कि 10 आए, इनका सम तो 10 आए, और इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 21, प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए, 21, ठीक है। कुछ नहीं, क्या करेंगे हम, 21 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या होगा 3 7 7 1, भाई इसके तो 2 भी बने, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही दिख रहा है कि 7 + 3 क्या होता है, 7 + 3 क्या होता है 10, 7 + 3 क्या होता है 10, और 7 × 3 क्या होता है 21, यही तो था, आपने देखो ना। जब 7 + 3 क्या होगा 10, 7 × 3 क्या हुआ 21, यही तो करना था हमें, यही तो हमें फाइंड करना था कि भाई ऐसे इसके ऐसे 10 को ऐसे टू टर्म में स्प्लिट करना है कि उनका सम करें तो क्या है 10, और उनका प्रोडक्ट करें तो क्या है 21, जो हमने कर लिया, ठीक है। भाई क्या निकले इसके प्रोडक्ट, कि 7 और 3, तो क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 21, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 21, ठीक है। 21 इसका प्रोडक्ट क्या है, 21 क्या लिखेंगे हम, √3x² प्लस क्या लिखेंगे 3x प्लस 7x, ठीक है, 7x प्लस √3। ये हमने क्या करा, 10x को टू टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। चलो कर दिया, अब क्या करेंगे हम, कैटेगराइज कर लेंगे इनको, इनके ग्रुप बना लेंगे, एक तो ये टू टू ग्रुप बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है बताओ, एक तो x आ रहा है इन दोनों में, क्या x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, एक तो x कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है भाई 3 क्या होता है √3 इंटू √3, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी, ये चीज समझ में, तो क्या इसमें इसमें क्या आ रहा है √3 दो बार है, इसमें एक बार, तो √3 बाहर निकाल देंगे, √3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा है भाई, √3 यहाँ पर था, तो √3 बाहर निकाला तो यहाँ तो 1 बचा, और x² में से एक x बाहर निकाला तो क्या बचा, एक x बचा ना। ये चीज समझ में आई, ये तो बेसिक ही है, ठीक है। प्लस 3 है, इसमें क्या है 2 √3 है, तो हमने एक √3 निकाल दिया, तो बचा क्या एक √3, और यहाँ एक x था जो बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा बस x में, तो क्या अंदर क्या बचा, √3x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा x प्लस √3 प्लस, अब बताओ यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इस
जो हमने ये ग्रुप बनाया है इसमें एक तरह से कैटेगरी इन दोनों का पेयर बनाया है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ? सिंपल दिख रहा है यार, 7 7 कॉमन आ रहा है ना, x प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, बात समझ में आई ना? बात समझ में आई भाई? क्या निकल हमने 7 कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर, x प्लस अंडर रूट 3। अब देखो इन इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x प्लस अंडर रूट 3 और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस अंडर रूट 3। तो बस कुछ नहीं, इक्वल में जीरो चलने दो। ठीक है, इक्वल में जीरो चल ही रहा है भाई, इक्वल में जीरो चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अंडर रूट 3x है, अंडर रूट 3x सॉरी x प्लस अंडर रूट 3 कॉमन बाहर निकाल लो, कॉमन इसको इन दोनों को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3x, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3x और प्लस 7। तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई ना भाई? कुछ नहीं किया, क्या करा हमने, 10x था उसको टू टर्म्स में स्प्लिट किया और फिर हमने ग्रुप बनाया एक तरह से, इन दोनों का पेयर बनाया। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3x कॉमन आ रहा है इनटू x प्लस 3, x प्लस अंडर रूट 3 प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7। तो अंदर क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब कुछ नहीं, हमने क्या करा, x प्लस अंडर रूट 3 और इसमें भी क्या आ रहा है, x प्लस अंडर रूट 3, इसको कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया इनटू। तो फिर अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3x प्लस 7। ठीक है, ये बात समझ में आई? आई ना? ठीक है, चलो अब देखो, अब कुछ नहीं, एक बार इसको जीरो में डाल दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x 7 उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे 7 को, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस। ठीक है, माइनस का हो जाएगा और x को यहाँ रहने देंगे और अंडर रूट 3 को इसके नीचे भेज देंगे। सो x इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 3। x की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3x प्लस 7 को 0 के नीचे भेज देंगे। तो क्या होगा इसका, x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। बस फिर क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक वैल्यू क्या आ गई, एक जीरो, जीरो क्या आ गया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है ना? तो इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस क्या है कि -7 अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। ये बात समझ में आई ना? ये बात समझ में आई ना? जीरोस आनी चाहिए आपको, कुछ नहीं किया ना, देख लो कि एक बार x प्लस अंडर रूट 3 को 0 में भेज दिया तो क्या बचा, अंडर रूट 3 x प्लस 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको भेज दिया x प्लस अंडर रूट 3 को, ओ सॉरी अंडर रूट 3 x प्लस 7 को एक भेज दिया तो क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, तो इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस क्या है, -7 अपॉन अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? ठीक है ना? अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है ना भाई? कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि भाई 10x है, 10x है, क्या है 10x, 10x है ना, तो इसको क्या करना है, 10x है, इसको इसके क्या करना है, इसको क्या करना है, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है। क्या करना है, बस इसको करना है, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है बस। और इसलिए ऐसे टू 10 को ऐसे टू टर्म्स में स्प्लिट करना है कि इनका सम करें ना, जो टू टर्म्स में स्प्लिट करेंगे तो उन दोनों टर्म्स को, उन दोनों टर्म्स का सम करेंगे तो क्या आना चाहिए 10। उन दोनों टर्म्स का, उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए 21 एग्जैक्टली। ठीक है, बस कितना इजी है। बस ये एक तरह से, ये क्या है, कंडीशन निकला, एक तरह से कंडीशन, कंडीशन अप्लाई करनी है कि दोनों टर्म्स का सम क्या आना चाहिए 10 और दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 21। बस फिर क्या है 21, तो देख लो हमने कर लिया।
3x प्लस 7x, 10x से कर लिए 2 टर्म, 3x प्लस 7x, ठीक है ना, आया ना आंसर, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, मोर प्रैक्टिस मोर टैलेंटेड, ठीक है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, ठीक है, और अच्छे मतलब प्रैक्टिस से ही तो परफेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन, इसके भी क्या निकालने में, जीरोस निकालने, जीरोस पॉइंट निकालने, ठीक है ना। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 24, क्या हुआ, क्या दे रखा, क्या दे रखा, -24। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अंडर रूट टू को ऐसे, अंडर रूट टू के, अंडर रूट टू के ऐसे टू टर्म्स, अंडर रूट टू को ऐसे टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, अंडर रूट टू को ऐसे ऐसे टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, कि भाई क्या है कि जब इन दोनों टर्म्स का सम करें तो क्या है, अंडर रूट टू, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, क्या है, -24। अंडर रूट टू को ऐसे टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, कि टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, कि उनका सम, अगर हम उनका सम करें, उन दोनों टर्म्स का सम करें तो हमें क्या है, क्या मिले, अंडर रूट टू, और उन दोनों का प्रोडक्ट करें, अब उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या है, -24, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या मिले हमें, -24, ठीक है ना, ठीक है, समझ आई बात। चलो ये बात समझ में आ गई, तो चलो हम करते हैं इसके, अब 24 है, अब इसके क्या करोगे आप भाई, 24 के क्या करोगे, 24 के प्राइम फैक्टराइज फैक्टर करो, 2 से करोगे तो 12 है ना, ठीक है। अब इसको 2 से करोगे तो 6, इसको 2 से करोगे 3, और 3 1, ठीक है। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया इसका, अब इनको चेक करके देखो कि भाई क्या कर हो रहा है इसका। ये तो हो गया 4, ठीक, हमें क्या करना है, अंडर रूट टू एक्स लेना है, अंडर रूट टू एक्स, ठीक है ना, अंडर रूट टू एक्स लेना है, अंडर रूट टू एक्स एक्स, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, चलो इसको प्लस से करना, दो तो इसका क्या करते हैं कि भाई अंडर रूट टू एक्स प्लस का है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे इसका, चलो इसका करते हैं कि भाई 4 अंडर रूट, आप 4 हो गया, और इसका क्या होगा, ये आएगा 3, 4 इंटू 3 क्या होता है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, ठीक है, तो 12 तो हो गया, बचा 2, तो ठीक है ना। अब हम क्या करने हैं, अब 2 क्या होता है, अंडर रूट 2, 4 इंटू अंडर रूट 2, तो क्या करेंगे हम, एक अंडर रूट 2 इसके साथ, और एक अंडर रूट 2 4 के साथ कर लेंगे हम, जैसा कैसे करेंगे, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स, ये हुआ क्या, देखो 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 कितना आसान काम भाई, 4 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स -24, ठीक है, कितना अच्छा रहा देखो, हाँ अब आया ना समझ में भाई, कुछ भी नहीं किया हमने भाई, इसमें क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया, और इसमें क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया, ठीक है, 4 3 4 3 4 3 ले लिया, अब बचा क्या है, अब 2 है भाई, अब इसको 4 से करेंगे, इसको 4 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा भाई, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 3 बचेगा, तो कितना गेप आ गया, तो तो कितना डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, हमें कितना चाहिए डिफरेंस, हमें कितना चाहिए, पॉजिटिव अंडर रूट 2, डिफरेंस क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव अंडर रूट 2, ये डिफरेंस चाहिए, पॉजिटिव अंडर रूट 2 डिफरेंस, पर इसका डिफरेंस कितना है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 आ गया, या फिर ऐसे ले लो भाई 3 इंटू भाई 3 इंटू भाई 3 इंटू 2 ले लो, यानी कि ये क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, और 4 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस देखो ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 2 आ रहा है ना, 2 2, हमें क्या चाहिए, अंडर रूट 2, तो ऐसा थोड़ा बहुत डिजाइनिंग तो हमें भी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा भाई क्या है, क्या करा फिर हमने, इसका लिया 2, ओ सॉरी इन दोनों को करा 4, ठीक है 4 करा, और ये 3 का 3,
ठीक है, 3 का 3, तो हमने क्या करा यहाँ पर अंडर रूट 2, जो 2 था 2 के 2 है, अब यहाँ क्या बचा 2 बचा ना, 2 को क्या कैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, दो एक 2 का मतलब क्या होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना, वही अंडर रूट 2 का स्क्वायर ही तो 2 होता है, 2 होता है, तो क्या करा हमने एक अंडर रूट 2 इसमें, एक अंडर रूट 2 इसमें, तो अब देखो ना, अब देखो भाई, अब देखो ना इसको भाई, इनका आप डिफरेंस करोगे तो क्या बचेगा, 4 में से 3 अंडर रूट 2 जाएंगे तो एक ही अंडर रूट 2 बचेगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, शानदार कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो ठीक है ना, बस हमने कुछ नहीं किया, बस फिर क्या करा हमने एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने अंडर रूट टू को हमने अंडर रूट 2 को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, अंडर रूट 2 को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया कि इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2x, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 क्या होता है, माइनस तो लग ही जाएगा भाई, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू करेंगे तो एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है ना भाई, नेगेटिव है। चलो कितना आसान, अब कितना मजा आ रहा है भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में आएगी। अब 4 इंटू 3 करोगे तो 12, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 इंटू अंडर रूट टू कितना होता है 2, तो क्या होगा -24 आया ना आंसर, प्रोडक्ट है भाई इन दोनों का प्रोडक्ट -24 जो कि है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो समझो, बात तो समझो, ठीक है, अब करेंगे इनको जो हम करते आ रहे हैं कि इनके जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो वो तो बस तो सीख ही गए, ये सीख गए तो वो तो आसानी है, क्या है बस, अब इनको क्या है, इनके ग्रुप पेयर बना लेंगे, इनके पेयर बना लो, है ना, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, पेयर समझ में आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट 2x माइनस 3 अंडर रूट 2x माइनस 24, इनकी क्या बना लिया हमने, पेयर बना लिया भाई, पेयर बना लिया, तो क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब पेयर तो बन गए तो हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, और इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर x प्लस, बचा क्या, इसमें x कॉमन निकालने बाहर तो इसमें तो बस सिर्फ क्या बचा 4 अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, इसमें भी पॉजिटिव और हम सेम ही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये सेम चीज ही तो चाहिए, सेम चीज मतलब सेम सेम एक्सप्रेशन चाहिए हमें तो, ठीक है ना, सेम टर्म आनी चाहिए, ऐसी सेम टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है ना। अब सेम टर्म्स आने के लिए यानी कि ये दोनों क्या पॉजिटिव, तो ये दोनों तो क्या है नेगेटिव, तो क्या निकालेंगे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन निकालेंगे ना, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमने देखा था कि 4 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 24, समझ में आया, तो 24 का मल्टीपल यानी कि 3 मतलब 24 में 3 अंडर रूट 2 भी आ रहा है, 4 अंडर रूट 2 भी आ रहा है, यानी कि 3 अंडर रूट 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, और ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा प्लस, अब क्या बचा 24, अब देखो 24 4 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 क्या होता है 24, तो ये हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 4 अंडर रूट 2 बस, क्या है देखो 4 अंडर रूट 2, देख लो x प्लस 4 अंडर रूट 2 x प्लस 4 अंडर रूट 2, मतलब ये दोनों ये टर्म है ना एक जैसे आनी चाहिए इसमें, तो हम क्या करेंगे फिर इनको कॉमन बाहर निकाल देंगे भाई, इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये कॉमन आ रहा है x प्लस अंडर रूट 2, तो क्या करेंगे भाई x प्लस 4 अंडर रूट 2 इसको कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 अंडर रूट 2, ओके, बस फिर क्या है इक्वल में 0 चलने दो, इक्वल में 0 चल ही रहा है, ठीक है, ये तो आप याद कर रख लेना और क्या एकदम कभी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ये तो कर लिया हमने, x प्लस क्या है हमारा कि भाई x प्लस 4
अंडर रूट 2, ठीक है, इनटू x माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 3 अंडर रूट 2 को 0 कर देंगे, एक बार x प्लस 4 अंडर रूट 2 को 0 कर देंगे, तो x माइनस 3 अंडर रूट 2 को 0 के लिए 0 में बेचते हैं, तो क्या बचा भाई, x प्लस 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 2, भाई प्लस 4 है उधर जाएगा, प्लस है, प्लस 4 अंडर रूट 2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 अंडर रूट 2, यानी कि x की एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4 अंडर रूट 2। अब सेकंड क्या करेंगे, अब सेकंड देखो, अब सेकंड क्या करेंगे भाई, कि भाई x प्लस अंडर रूट 2 को x प्लस 4 अंडर रूट 2 को 0 के नीचे भेज देंगे, तो ये फिर क्या बचेगा, x माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अंडर रूट 2, तो यानी कि जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, जीरोस जीरोस क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 2, ठीक है ना भाई, जीरोस क्या आ गए, माइनस 4 अंडर रूट 2 इंटू जीरोस क्या आ गए, 3 अंडर रूट 2। ये बात समझ में आई क्या, कितनी मस्त बात है, कितना मजा आ रहा है यार, सच में यार कितना मजा आ रहा है, ठीक है ना, जीरोस क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, बस हो गया क्वेश्चन, जो हमें जीरोस चाहिए थे आ गए, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसी चीज को, ये चीज समझ में आई क्या, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस जो मैंने अभी समझाया इसको 2-3 बार देखोगे, 2 बार देखोगे ना, कम से कम 2 या 3 बार, बस बेड़ा पार है और आप अच्छे से समझ जाओगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत अच्छे से समझाने की, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना, देख लो, और आपको भी समझने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। अब हम करते हैं एक अलग एक क्वेश्चन करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ी सी हल्की सी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, चलो ठीक। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, 10th बोर्ड में ऐसे ही आता है, ठीक है, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, क्या अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, ठीक है ना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जो ये दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3, क्या दे रखे पोलिनोमियल हमें, सॉल्यूशन क्या है इसके, सॉल्यूशन लिखेंगे, मतलब सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4, भाई इसके पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3, पोलिनोमियल तो क्या है, ठीक है ना, और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। अब इसके कोफिशिएंट निकालेंगे ना, इसके कोफिशिएंट भाई क्या है, लिखो भाई, जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसके कोफिशिएंट क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, कंपेयर करो, बी इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3, भाई एक्स इसमें, एक्स का एक्स का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट इसमें बी है, तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें माइनस 4 अंडर रूट 3, यानी कि बी की वैल्यू ये है कि बी इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3, और सी की वैल्यू क्या है, 3। ये बात समझ में आई, ये तो सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको सिखाई थी कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस, और ये कांस्टेंट क्या है, सी क्या है, 3, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था, जीरोस और कोफिशिएंट का, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या था, उनके बीच रिलेशन क्या था, कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, ये बात समझ में आई क्या, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू बी क्या है, बी की जगह क्या रखोगे, माइनस 4 अंडर रूट 3, ए की वैल्यू क्या है 1, तो बी की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आ गए, बताओ, 4 अंडर रूट 3, सम ऑफ जीरोस क्या है, 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 अंडर रूट 3, और बाकी का क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 3 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो यानी क्या आएगा, अल्फा एंड बीटा क्या आएगा 3। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है,
अब देखो हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है भाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी बताओ। ये इस ये पूछा है मैंने, कुछ नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली 4√3 माइनस अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, हमने निकाला फाइंड किया 3। बस फिर क्या क्या है? क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या है 4√3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी 4√3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या निकाली हमने 3 आ गया ना भाई आंसर। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस 3। समझ में आई ना कितने आसान है भाई। अब तो कुछ नहीं, बस हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने थे ना पॉलिनोमियल्स के वो सब हमने पढ़ लिए। अब ठीक है, बस हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगा के बस पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को इधर से इधर एक जगह, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उनको हमने एक जगह पुट करना है, ठीक है ना। उनको हेल्प लेनी है, उन कॉन्सेप्ट की हेल्प लेके बस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो क्या था, बस इसकी फाइंड वैल्यू क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। और हम जानते हैं भाई अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस क्या है, पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और फिर बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को माइनस कर देंगे, यानी वैल्यू आ गई 4√3 माइनस 3। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आई ना बात, बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन इसका, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, अब देखो x² माइनस एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल क्या दे रखा इज इक्वल टू x² माइनस एक्स माइनस 4। ये दे रखा है हमें पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इससे कोफिशिएंट निकाल लेंगे। कोफिशिएंट निकालना हमें आता है भाई, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -(1) -1, ठीक है, दिख रहा है ना -1 c की वैल्यू क्या है -4। तो हम क्या निकालेंगे, हम जानते हैं कोफिशिएंट जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन जानते हैं हम, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इनटू, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अल्फा बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है c/a, ठीक है। c की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी -4, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना, ये चीज समझ में आई, ये तो निकाल लिया, हमें पता चल गया अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ बीटा की वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखी है, देखो 1, हमें क्या दे रखा है कि भाई 1, हमें क्या दे रखा है, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार इसको थोड़ा सर बोलो, सर ये क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये तो नहीं ना, तुम यूँ समझो सर इसमें तो पहले अल्फा की वैल्यू निकालो फिर बीटा की वैल्यू निकालो। नहीं बच्चा नहीं, कुछ नहीं। अब देखो इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा, भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा। अब इसमें अल्फा, अब अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या बीटा, प्लस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या अल्फा, ठीक है। तो माइनस अल्फा बीटा, अब क्या ये बीटा प्लस अल्फा, इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा भी तो लिख सकते हैं ना, इसको देखो जैसे अल्फा बीटा प्लस में ये, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसको जानते हो ना एक जैसा, ये सेम लगने लग गया ना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, बस क्या करना है
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, -4, माइनस इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, -4, बस क्या है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/4, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे करो भाई, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आएगा -1 प्लस, और यहाँ क्या है 1, ठीक है, तो 4 को 4 से इंटू करोगे तो 16, ये तो समझ गया ना भाई, 1 को 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, 4 इंटू, फिर वो जो बचता है ना 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो क्या आ जाएगा आंसर 15/4, समझे इसका, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 15/4, ठीक है ना, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ दोबारा, तो क्या है 15/4, ये बात समझ में आई क्या, कितनी अच्छी बात है, कितनी सीधी सी बात है, कितनी इजी बात है, समझ में आई, समझ में आई, हाँ समझ में आई गुरुजी, ठीक है, तो ये गुरुजी समझ में आई, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो, ठीक है, हमें क्या दे रखे थे, इक्वेशन दे रखी थी, सॉरी पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने क्या करा भाई, इसके हमने कोफिशिएंट्स निकाले, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स एक्स का कोफिशिएंट -1, और कांस्टेंट क्या है -4, हमें पता है प्रोडक्ट को सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बी की वैल्यू क्या है -1/1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या किसके इक्वल होता है c/a के इज इक्वल टू क्या है -4/c की वैल्यू क्या है -4/a की वैल्यू क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -4, ठीक है ना, ये बात समझ आई, तो हमें क्या दे रखा था, किसकी वैल्यू पूछी थी हमें भाई, क्या पूछा था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, हमने क्या किया, ठीक है, ये लिख दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या है अल्फा बीटा, और अपॉन में क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है -4, माइनस और अल्फा बीटा की वही अगेन वापस -4 वैल्यू, तो क्या आ जाएगा -1/4, इसको सोल्व करेंगे प्लस 4/1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 4, तो क्या आंसर क्या है, इसके ऊपर क्या है -1 प्लस 16, तो इसको सोल्व करेंगे, -1 प्लस 16 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 15/4, ये बात समझ में आई गुरुजी, बोलो ऐसे बोलो आई गुरुजी, ठीक है, आई, चलो मैंने मान लिया, आपको माना नहीं, यकीन है कि आपको समझ में आ गई बात, ठीक है, चलो दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 8, भाई सम ऑफ जीरोस क्या दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है 8, ठीक है भाई, सम ऑफ जीरोस क्या है 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इसके 5, ठीक है ना, समझ में आई बात भाई, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखे हैं इसके 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 5, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इसके 5, बस, और अब इनमें से बताना है कि भाई कौन सा सही है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा ये भाई कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस 8 और 5 है, तो बताओ इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है, बताओ, तो कुछ नहीं, हमें पता है भाई, हमें तो पता है ना पॉलिनोमियल कैसे निकालते, सेकंड मेथड क्या था बताया था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो बस क्या है कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस, तो देखो बताओ कौन सा आ रहा है, कौन सा सही है, ये इनमें से बताओ कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है, फर्स्ट वाला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ठीक है ना, बात समझ में आई ना, आज हमने 4-5 क्वेश्चंस करे, ठीक है ना, ठीक है ना, अब कल की लास्ट
क्लास और है जिसमें कल की क्लास में पोलिनोमियल्स का दी एंड कर देंगे। दी एंड बहुत हो चुका, पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स। कल की क्लास में पोलिनोमियल्स का दी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। कल की क्लास में पोलिनोमियल्स का दी एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। कल मजा आएगा, मतलब कल तो लास्ट क्लास है पोलिनोमियल की, फिर उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और एक्स और वाई के वैल्यूज निकालेंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत बहुत, ठीक है ना। हम तो बस एंजॉय के साथ स्टडी करनी है, एंजॉय फन मस्त रहना है, ठीक है ना। एंजॉय के साथ स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट को समझ में आने चाहिए, रटना नहीं है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।